नमस्ते। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कविता के बारे में। सिर्फ 8 लाइनों में फ्रॉस्ट हमें दिखाते हैं कि कैसे नेचर का एक छोटा सा पल भी हमारे पूरे दिन को, हमारी सोच को बदल सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत कविता की गहराइयों में उतरते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर दिन की शुरुआत खराब हो गई तो बस हो गया, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक छोटा सा मामूली सा पर एक खराब होते दिन को नहीं बचा सकता? फ्रॉस्ट की ये कविता इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कविता जब शुरू होती है तो हमारे पोएट का यानी कवि का मूड था कैसा। तो देखिए, कविता के शुरू में कवि का मन काफी उदास था, निराशा से भरा हुआ था। और इस फीलिंग को ठीक से समझने के लिए ना हमें एक शब्द का मतलब जानना होगा जो बहुत जरूरी है। और वो शब्द है रूड। इसका सीधा सा मतलब है किसी बात पर पछताना, अफसोस करना। तो मतलब साफ है, कवि का दिन शुरुआत से ही एक तरह के पछतावे में, एक अफसोस में गुजर रहा था। कविता की ये जो आखिरी लाइनें हैं ना, ये हमें साफ साफ बताती हैं कि कवि का दिन तो अफसोस में ही जा रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनका पूरा मूड ही बदल दिया और उनके दिन का जो हिस्सा बचा था वो खराब होने से बच गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए अब उस घटना पर आते हैं जिसने ये सारा बदलाव किया। और मजे की बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मामूली, एक नेचुरल सी चीज थी। तो ये जो बदलाव है ना, इसे लाने वाला कोई एक्सपेक्टेड मैसेंजर नहीं था। ये बदलाव लेकर आया एक कौवा। जी हाँ, कविता की पहली लाइन हमें इसी से मिलवाती है। और ये कौवा करता क्या है? वो कवि के ऊपर कुछ गिराता है, सीधा कवि के ऊपर। तो क्या गिराया उसने? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल। सोचिए कितना सुंदर फ्रेज है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बिल्कुल बारीक कण। और ये बर्फ की धूल गिरी कहाँ से? एक हेमलॉक के पेड़ से। तो बस यहीं पर पहला स्टैंजा खत्म होता है, एक कौवा और एक हेमलॉक का पेड़। अब यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। फ्रॉस्ट ने जो सिंबल चुने हैं वो बहुत खास हैं। मतलब उन्होंने कोई आम सा पंछी या पेड़ क्यों नहीं चुना? इसके पीछे एक वजह है, और वो भी बहुत गहरी। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई कौवा ही क्यों? कोई और चिड़िया नहीं थी क्या? देखिए, आमतौर पे जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो उसमें नाइटिंगेल, रॉबिन या गौरैया जैसे सुंदर पक्षियों की बात होती है ना, जिनकी आवाज भी मीठी होती है। लेकिन कौवा, कौवे को तो हम अक्सर बुरी खबर, उदासी या अंधेरे से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, कौवे की बात तो समझ आई, पर अब दूसरा सवाल, ये हेमलॉक का पेड़ ही क्यों? ये भी कोई नॉर्मल चॉइस तो नहीं है। असल में हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस। इसे अक्सर खतरे और मौत का सिंबल माना जाता है। तो जाहिर है ये भी कोई खुशी का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, फ्रॉस्ट चाहते तो मेपल, ओक या पाइन जैसे सुंदर पेड़ों के बारे में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना हेमलॉक। तो अब देखिए, एक तरफ कौवा और दूसरी तरफ हेमलॉक का पेड़, दोनों ही उदासी और निराशा के सिंबल हैं। और शायद शायद फ्रॉस्ट हमें यही दिखाना चाहते हैं कि कभी-कभी उम्मीद की किरण और खूबसूरती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलती है, उन जगहों से भी जिन्हें हम अंधेरा या बुरा समझते हैं। और बस यहीं पर इस कविता का असली जादू शुरू होता है। कैसे दो नेगेटिव सिंबल मिलकर एक पॉजिटिव बदलाव ले आते हैं। एक छोटी सी मामूली सी चीज किसी बहुत बड़ी चीज को छू जाती है। और बस यही इस कविता का सार है, इसका सेंट्रल मैसेज। खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार कहा था, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, यानी छोटी चीजों का भी हमेशा एक बड़ा मतलब होता है। इस कविता में कौवे का बर्फ गिराना ये देखने में तो एक बहुत ही साधारण सी घटना है, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। तो ये कमाल की बात है ना कि कैसे दुख के सिंबल यानी कौवे ने जब बर्फ की धूल गिराई तो वही धूल एक अनचाहे खुशी की वजह बन गई। वो नेचर जिसे हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते, उसी ने कवि का पूरा दिन बचा लिया। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है, और वो है छोटे छोटे पलों की ताकत। हम सब की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब हम उदास या निराश महसूस करते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात ने अचानक से पूरे दिन का मूड ही बदल दिया हो?
ये कविता हमें बस यही याद दिलाती है कि अपने आसपास के इन छोटे छोटे खूबसूरत पलों को पहचानना और उन्हें महसूस करना कितना जरूरी है।